जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पम्मी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, आंटी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वो अपनी जर्नी में बता रही हैं कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया, उनके बच्चों की बीमारियों को दूर किया, आंटी के कष्ट काटे, कैसे गुरुजी महाराज ने उनके हर एक परेशानी के समय में उनके साथ खड़े होके उनको हर एक दिक्कत और परेशानी से बाहर निकाला। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो आप इसे अंत तक सुनिएगा। और साथ में संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पम्मी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पम्मी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो हम इस लायक नहीं हैं कि हम गुरु जी का वर्णन कर पाएँ, लेकिन उनकी कृपा इतनी हम सब पर है कि जब भी हम वर्णन करने बैठते हैं गुरु जी का, तो वो साक्षात रूप में हम सभी के साथ होते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि हम अपने जो जर्नी है वो बिना किसी डरे हुए, बिना किसी परेशानी के शेयर कर सकें। क्योंकि गुरुजी को पता है कि जब हम अपने सत्संग, अपने अनुभव शेयर करते हैं तो उस समय यकीनन जो भी ये संगत सुनती है उनका भी कल्याण होता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होना है। तो इसीलिए सत्संग शेयर करने की हिम्मत भी और ताकत भी और हौसला भी गुरुजी देते हैं। तो मैं कल रात को सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग कैसे शेयर करूँगी। और होता है संगत जी कि मतलब चीज़ें अब उम्र ज़्यादा हो गई है तो दिमाग से स्लिप कर जाती है। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी 15-20 मिनट और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आपका आदेश है, मुझे एक सत्संग शेयर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सत्संग को लिखूँ तो उस समय आप मेरे साथ में हो और मुझे हिम्मत और हौसला दें। क्योंकि संगत जी, मैंने बहुत ज़्यादा अपने सत्संग शेयर नहीं करे हैं और शायद गुरुजी ने ये सेवा मुझे इतनी नहीं दी है। बट हाँ, जितनी भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी है उन सेवा में सारा जो श्रेय जाता है वो गुरुजी को जाता है। क्योंकि हम बोलने वाले इतना वो नहीं है कि हम बोले भगवान की वर्णन महिमा का गाथान अपने मुख से कर पाए। लेकिन जब गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिस मिल जाती है तो उस समय हमें नहीं पता होता कि गुरुजी हमसे क्या शेयर करवा रहे हैं, क्या बुलवा रहे हैं, उस समय गुरुजी जाने। तो संगत जी, मुझे ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ गुरुजी के दरबार जाने का, वो 2002 में हुआ।
2002 में गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मुझे ऐसे प्रदान हुआ कि संगत जी मेरी आईसाइट वीक थी और ये प्रॉब्लम मुझे 2000 से स्टार्ट हुई थी। 2000 में मेरी जो एक आँख थी, उसकी रोशनी जो थी वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गई थी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक आँख से मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया और एक आँख से संगत जी मैं हल्का-हल्का देख पाती थी, कि इतना देख पाती थी कि मैं अपना काम वग़ैरह कर सकूँ। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे को दूसरी आँख से भी दिखना बंद हो गया। जब संगत जी दोनों आँखों से मुझे दिखना बंद हो गया, तो उस टाइम ये समझ लीजिए कि मैं इतनी मतलब परेशान हो गई थी कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं। और डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स का कहना यही था कि पॉसिबल नहीं है कि आँखें ठीक हो जाएँ, और क्योंकि आँखों की जो रोशनी है वो जा चुकी है, पूरी तरीके से जा चुकी है। जो आँखों के अंदर की नस है, उसने अपना काम करना बंद कर दिया है और उसके अंदर ब्लडिंग का जो फ्लो है वो बहुत कम हो चुका है। तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी आईज़ जो है वो वर्क करे। तो संगत जी जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो फिर तो कोई चारा नहीं था, लेकिन हाँ, ये है कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरे घर का सारा काम इन-लॉज़ वग़ैरह मेरे करते थे और मेरे हस्बैंड जो थे, वो भी संगत जी हेल्प किया करते थे। बट संगत जी फिर भी अपने आप को मुझे बड़ा वो फ़ील होता था, क्योंकि संगत जी पहले थोड़ा दिखता था, अब बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे ना दिखे उस पे क्या बीतती है। और मैं संगत जी उस समय बयाँ नहीं कर सकती थी, बट मुझे ये पता था कि ये शायद मेरे पुराने कर्मों की ही सज़ा है जिसे मैं भोग रही हूँ और जिसकी वज़ह से मैं नहीं देख पा रही। ठीक है संगत जी, बस समय कट रहा था उस टाइम पे जैसा भी कट रहा था। लेकिन अपने करने में और दूसरे के करने में बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि संगत जी एक तो होता है कि हमें करके खाना है और एक होता है दूसरे को करके खिलाना है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो वही चीज़ था। पर ठीक है संगत जी, जैसी भगवान की मर्ज़ी। संगत जी इसी तरीके से जब समय कटा तो मेरी जो इन-लॉज़ हैं, उनकी नंद की बेटी का हमारे घर आना हुआ। और उनका जब हमारे घर आना हुआ तो वो अक्सर संगत जी मेरे इन-लॉज़ को बोलते थे गुरुजी के पास चलने के लिए, क्योंकि वो गुरुजी से जुड़े हुए थे काफ़ी लंबे टाइम से। तो वो अक्सर कहते थे कि भई आप गुरुजी के पास चलो, आप गुरुजी के पास चलो। तो मेरे इन-लॉज़ जो थे वो नहीं जाते थे। वो मना करते थे कि हम किसी संत बाबा को नहीं मानेंगे और तुम मानती हो तुम जाओ। तो संगत जी बस ऐसे ही मेरे मन में उस दिन ये बात आई और मैंने जो मेरी इन-लॉज़ बुआ इन-लॉज़ थी, उनकी बेटी आई हुई थी, उनसे पूछा। मैंने कहा आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? तब उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि भाभी आप चलो। तो मैंने कहा मैं तो चल लूँगी, लेकिन घर में कोई तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने संगत जी मेरे इन-लॉज़ से पूछा, तो मेरे इन-लॉज़ ने ये कह दिया कि भई जिसे जाना है वो जाए और इसमें हम रोकने वाले कौन हैं। तो शाम के समय संगत जी मेरे हस्बैंड आए, मैंने दीदी को बोला कि मैं पूछ के बताऊँगी। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे बात करी, तो संगत जी उन्होंने मुझे यही कहा कि भई मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ थे, मेरे हस्बैंड थे, वो कहीं नहीं जाते थे। वो बस ये समझ लो संगत जी घर-घर में जो डेली रूटीन बाई होता है वही फ़ॉलो करते थे और घर में बस भगवान की पूजा करी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो लोग करते थे। संगत जी शादी से पहले तो मैं भी बहुत पूजा-पाठ किया करती थी, बट शादी के बाद मेरी ये सब छूट गई घर के कामों में और धीरे-धीरे तो अब आँखों का ऐसा रहा कि बिल्कुल ही छूट गया। उसके बाद संगत जी मुझे जैसी परमिशन मिली मैंने दीदी को हाँ भरा और मैंने कहा चलो चलते हैं, नहीं तो फिर तुम्हारे भैया फिर मना कर देंगे। तो संगत जी वो बेचारी का मैं आज भी बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि देखो मेरी ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी हालत थी कि मैं देख नहीं सकती थी और उन्होंने बड़ी मुझे सँभाल-सुमूल के गुरुजी के दरबार तक पहुँचाया। और देखिए संगत जी
कहते हैं ना कि अपना तो इंसान सीधा नहीं चल पाता तो दूसरे को कैसे संभालेगा। तो ये लगा लीजिए कि मेरे जैसे ब्लैंक आंखों वालों को उसने बेचारी ने गुरुजी के दरबार तक बुलाया और मैं गुरुजी को देख नहीं पाई उस दिन। लेकिन संगत जी, मेरे मन की आत्मा कहती थी कि जो गुरुजी महाराज हैं वो सच में बहुत बड़े संत महापुरुष हैं। और संगत जी, जब गुरुजी के दरबार में हम पहुँचे तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई, माथा टेकवाया, मैंने टेका। और संगत जी, मुझे मौका मिला गुरुजी के दरबार में गुरुजी के साथ बराबर में बैठने का, गुरुजी के चरणों में बैठने का मुझे मौका मिला उस दिन। और उस दिन जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी तो आप यकीन नहीं मानोगे, मन में बहुत शांति और सुकून था। भले ही मैं आँखों से नहीं देख पा रही थी, लेकिन संगत जी मन की आँखों से मुझे गुरुजी महाराज नज़र आ रहे थे। और उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने बस मुझे यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे याद है उस दिन भी। और बस गुरुजी ने मुझे 15 दिन बाद आने के लिए कहा। संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि 15 दिन बाद आना, और जब मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करने के बाद जब आज्ञा माँगी थी, तो गुरुजी ने बस मुझे यही कहा था कि 15 दिन बाद जदों भी मेरे कॉल आए तो अपने अंकल नू लेकर आई। अब संगत जी, मैं गुरुजी को कैसे बताती कि मेरे अंकल जी तो नहीं आएँगे, वो तो मानते ही नहीं हैं। पर मैंने जी गुरुजी कहा और संगत जी वहाँ से मैं चली गई। देखिए संगत जी, वो जानी जहान, वो गुरुजी महाराज जो सब कुछ जानते हैं, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें पता था कि मेरे अंकल इतनी आराम से नहीं आएँगे। संगत जी, मैं परेशान थी पूरे रास्ते। तब मेरे से दीदी ने पूछा कि क्या हुआ? तब मैंने बोला कि गुरुजी ने 15 दिन बाद कहा है आने के लिए, लेकिन तुम्हारे भैया को कैसे लेकर आऊँगी, वो तो आएँगे ही नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि सब गुरुजी पे छोड़ दो, प्रार्थना करना, गुरुजी अपने आप लेकर आएँगे, बस तुम 15 दिन बाद चली जाना। अब संगत जी, क्या हुआ कि जब मैं घर पहुंची तो घर पहुंचने के बाद इन लॉज ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा, क्या था। मैंने सब कुछ बताया कि मुझे शांति सुकून मिला, मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं था, लेकिन हाँ, मन की आंखों से कोई महापुरुष थे जो अंतर्यामी थे। और वहाँ लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, मैंने सब कुछ जो भी वहाँ था मैंने सब कुछ बताया। और उन्होंने मुझे 15 दिन बाद अ, अपने हस्बैंड को लाने के लिए कहा है। तो मेरी इन-लॉज़ कहते हैं कि ये तो जाएगा नहीं, लेकिन संगत जी, इधर मैं परेशान थी कि वाक़ई में ये तो जाएँगे ही नहीं। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी से प्रे करना, प्रार्थना करना शुरू किया कि गुरुजी महाराज, बस ये जाएँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, और आपने बुलाया है तो ये मेरे साथ ही आएँ। इधर संगत जी, दीदी का फ़ोन मुझे आया और दीदी ने मुझसे बोला कि 15 दिन बाद याद रखना, गुरुजी ने बुलाया और चले जाना। संगत जी, मैंने हाँ तो भर दी थी, बट मैं इसी दुविधा में थी कि मैं क्या कहूँ। शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझसे पूछा कैसा रहा, क्या हुआ? तब मैंने सारा कुछ बताया और मैंने उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा और ना ही मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी वाली बात। संगत जी, जाने को तो मैं अकेली चली जाती, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाऊं, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया है। अब संगत जी, हुआ ये कि 15 दिन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेरी इन लॉस, जो सिस्टर इन लॉ, उनका कॉल मुझे आया कि गुरुजी ने बुलाया था, तुम्हें जाना है, भैया को लेके जाना। तो मैंने उनको यही बोला कि वो नहीं जाएँगे भई, आप मेरे को लेके चलो, क्योंकि संगत जी मैं देख नहीं सकती थी, तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती थी अकेले। तो उन्होंने कहा कि मैं भैया से बात करती हूँ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड से बात करी, और जब उनसे बात करी तो पहले तो मेरे हस्बैंड ना नू करने लगे, लेकिन फिर उनकी बात मान गए और मेरे से कहने लगे कि ठीक है,
मैं साथ चलूँगा लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही खड़ा हो जाऊँगा और तुम दर्शन करके आ जाना। तो संगत जी मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि देखिए जब गुरुजी ने दरबार के बाहर तक बुला लिया तो अंदर तक भी वो बुलाएँगे, नहीं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे साथ जाना उनका। तो वही हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए तो उनकी कार भारी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें टाइम लगेगा तो तुम अपना यहाँ दर्शन-वर्शन कर आओ, यहाँ मेरा कोई काम है मैं उसको निपटा लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें जाते हुए ले जाऊँगा। मैंने ठीक है कहा, लेकिन कार के अंदर बैठे-बैठे मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मैं यहाँ तक तो ले आई, अब अंदर लाने का काम आपका है, अंदर मैं नहीं ला पाऊँगी, मेरे को क्षमा करना। मैं मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी। तो संगत जी अब कार से मेरे हस्बैंड ने मुझे उतारा और किसी सेवादार अंकल को कहा कि आप जो है ना इनको भी अंदर ले जाओ और ये देख नहीं सकती हैं, जब मैं आऊँगा तो मैं इन्हें कॉल कर लूँगा। तो सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल तुसी भी आ जाओ अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं आऊँगा और मुझे कुछ काम है, कुछ बहाना मारा और सेवादार अंकल ने मुझे पकड़ा और वो मुझे अंदर ले जाने लगे। तो इतने में उनको एक आवाज़ सी आई और वो बीच में मेरा हाथ छोड़ के उस आवाज़ के लिए चले गए। अब क्या हुआ, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता संगत जी। अब मैं खड़ी रही, मेरे हस्बैंड जब तक गए नहीं, जब तक मुझे कोई ले जाता नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि कोई नहीं ले गया है, मैं खड़ी हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं चलता हूँ तुम्हें अंदर तक छोड़ने, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो संगत जी हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी के दरबार के अंदर चले गए। गुरुजी के दरबार के अंदर जाने के बाद वहाँ मेरे हस्बैंड ने देखा कि सब माथा टेक रहे हैं। अब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि पहले तो दीदी आए थे, तो दीदी ने मुझे ये सब करवाया था। अब कौन करवाएगा? तो वहाँ लाइन लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके लाइन में खड़े हो गए। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी की लीला है, कैसे गुरुजी की मेहर है। जब वो करवाने पे आते हैं ना तो बंदा कठपुतली की तरह नाचता है। हम कहेंगे ना हमें नहीं करना है ये काम, लेकिन गुरुजी जो है ना वो सब करवा लेते हैं। आप नहीं करना चाहते लेकिन गुरुजी करवाते हैं और वो चीज़ आप करते हो साथ संगत जी। और वही हुआ साथ संगत जी। देखिए गुरुजी महाराज की कृपा से हस्बैंड अंदर भी आए। अंदर आने के बाद संगत जी लाइन में मेरे हस्बैंड खड़े भी हुए मुझे लेके, और जैसे ही मेरे हस्बैंड लाइन में मुझे लेके खड़े हुए तो संगत जी एक-एक करके उन्होंने देखा कि सब वहाँ माथा टेक रहे हैं। तो वहाँ माथा टेका तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यहाँ पे प्रणाम करना है। गुरुजी देख रहे थे और मेरी संगत जी एकदम से हल्की मंद स्माइल थी कि मेरे हस्बैंड देखो मुझे गुरुजी के चरणों में झुका रहे हैं। तो संगत जी मैंने वहाँ माथा टेका और फिर मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ माथा टेका। माथा टेक के मैं को मेरे हस्बैंड ने बिठाया और संगत जी हुआ ये कि मेरे को बिठाते-बिठाते मेरे हस्बैंड खुद भी बैठ गए। वहाँ शबद बानी चल रही थी और उस शबद बानी में मेरे हस्बैंड ऐसे खोए कि वो मेरे पास ही बैठे रहे। और संगत जी जब गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया और चाय प्रसाद का आदेश दिया तो तब भी मेरे हस्बैंड साथ थे, मतलब उस दिन मेरे हस्बैंड गए ही नहीं। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने देखा कि अच्छा वहाँ एक चीज़ और थी संगत जी कि जब मतलब गुरुजी महाराज जो थे ना सचखंड का भी प्रसाद बाँटा करते थे। सचखंड का प्रसाद दिया करते थे और वहाँ पे जो है गुरुजी कहाँ से क्या करते थे वो नहीं पता, लेकिन सचखंड का प्रसाद जो है ना वो गुरुजी थोड़ा-थोड़ा सभी संगत को देते थे वहाँ पे जो होती थी। और वो इतना मतलब ये समझ लीजिए इतना मतलब मैं उसको तो वर्णन नहीं कर सकती सत्संग में कि वो कितना मतलब अद्भुत होता था। और वो सचखंड का प्रसाद मेरे को मेरे हस्बैंड को खाने का भी मौका मिला। उसके बाद संगत जी मतलब गुरुजी ने फिर मतलब लंगर करने के बाद आज्ञा लेके हम जाने का वो हुआ टाइम, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने कहा कि की करदा है? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि गुरुजी मैं जो हूँ ना सेल्स मैनेजर हूँ, तो कि तू आया कर यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी गुरुजी अब आया करूँगा। तो अ,
गुरुजी एकदम से बोलते, बहुत सवाल है तेरे दिल दिमाग विच, उन्हें निकाल के आया कर। और तेरी आंटी है ना, बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी सादी है, इसका ख्याल रखा कर। गुरुजी ने ये बात मेरे हस्बैंड को कही, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी गुरुजी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने फिर हमें आने के लिए कहा, मतलब 2 दिन बाद छोड़ के आने के लिए कहा। अब संगत जी मेरे लिए तो ये सवाल था कि चलो आज तो मेरे हस्बैंड बैठ गए, लेकिन हर 2 दिन बाद कैसे आएँगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन संगत जी हुआ ये कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब फर्स्ट डे गया, सेकंड डे जैसे ही आया वैसे ही शाम के समय मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है कि तैयार हो जा ना, गुरुजी के पास चलना है। अब संगत जी मैं तो बस खुशी के मारे नाच उठी कि ये क्या हुआ। अब संगत जी मैं तो रेडी, मैंने कहा भाई चलो। तो ऐसे करके गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ा और इस तरीके से हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। अब संगत जी क्या हुआ, मेरे को रोशनी गुरुजी ने ब्लेस करी। मैं गुरुजी के पास जाया करती थी। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को जो है, गुरुजी महाराज ने कहा कि तवे को गरम करके और उसके अंदर सरसों का तेल डाल के बत्ती बना के काजल बना के इसकी आंखों में लगाना शुरू कर, और तेरी आंटी की आंखें 15 दिन में आ जाएंगी। नेट 15 दिन के अंदर संगत जी मेरी रोशनी आंखों की वापस आई, जहाँ डॉक्टर्स मना कर चुके थे। मतलब ये देखिए, जब धुंधला धुंधला मुझे दिखना शुरू हुआ, जब गुरुजी ने ये वाला उपाय मेरी आंखों के लिए मेरे हस्बैंड को बताया था, तो धुंधला-धुंधला मुझे दिखना शुरू हुआ। जब धुंधला-धुंधला संगत जी मुझे दिखना शुरू हुआ, तो फिर थोड़ी-सी क्लैरिटी आने लगी। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर्स को दिखाने भी गए थे। डॉक्टर्स ने कहा जो नसों ने, मतलब खून जो काम करना बंद कर दिया था वो स्टार्ट कर दिया है, और हम एक ऑपरेशन करेंगे जिससे आँखें जो हैं फिर से बनाई जाएँगी। तो ये तो सिर्फ़ एक बहाना था संगत जी, कि गुरुजी को दिखाना नहीं था कि वो परमात्मा हैं। गुरुजी ने वो बहाना बना के और मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दी। आज मेरी इतनी एज हो रही है संगत जी, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी वैसी ही बरकरार है जैसे पहले थी। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उनका वर्णन करना बहुत कठिन लगता है मुझे संगत जी, क्योंकि उनकी महिमाएँ बहुत अनंत रही हैं, हम सभी के लिए रही हैं। उनकी कृपा पाके ना संगत जी, हम जो है ना, मतलब ये समझ लो पता नहीं कितने जन्म तरते हैं। संगत जी मेरी आँखें वापस आने के बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और जो मेरी आइज़ वापस आ गई उसके बाद हमारा गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू रहा। बहुत चीज़ें ब्लेस करी, जैसे मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया गुरुजी ने। आए दिन मेरे बच्चे बीमार पड़े रहते थे, उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। और जो भी जीवन में देखिए संगत जी, छोटी-मोटी चीज़ें, परेशानियाँ आती हैं, उनसे कभी गुरुजी ने हारने नहीं दिया, उनसे हमेशा जितवाया ही। और ये हमारे वो वर्णन हैं जो हमने महसूस किए हैं। गुरुजी कोई आम साधु संत नहीं थे, वो दुनिया के सामने बने हुए थे कि भई वो महापुरुष हैं। गुरुजी कहते थे कि या ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ भी आओ तो जूते दे नाल अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। हमारे दिमाग का वहाँ कोई काम ही नहीं है। गुरुजी कहते थे कि वो कोई नामदान या कोई प्रवचन नहीं देते, वो कहते हैं कि अपना नित्यनेम पाठ अच्छा रखो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो, किसी से छल कपट की भावना मत रखो, सबके प्रति निर्मल स्वभाव रखो, और जदों ही आपका कल्याण हो जाना है। तो गुरुजी यही कहते थे, और वाक़ई में संगत जी सच भी तो है। जब हम परमात्मा में लीन होते हैं तो हमारा मार्गदर्शन वही करने वाले होते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज सारी संगत।